हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके क्लास 8 इंग्लिश मीडियम बेटा, और आज हम आपके मॉडल प्रश्न पत्र बेटा 5 वाला हल करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो बेटा, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी दी हुई है, और वो आइडेंटिटी है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया गया तो ए बी आया, और ए को सी से गुणा किया गया तो ए सी आया। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है बेटा, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, दो चीजें पढ़ना। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर एक होगा। ठीक है ना? और वन वेरिएबल का मतलब एक ही अल्फाबेट होगा। तो देखो, यहां पर ध्यान दीजिए आप। तो आपसे पूछा गया, नोट पूछा गया, भैया बताओ कौन सा नहीं होगा। देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी मैक्सिमम पावर एक होगी जब कोई अल्फाबेट होता है, और यहां पर दूसरा अल्फाबेट नहीं है। ये भी आपका देखो वन वेरिएबल का है और वन अल्फाबेट है। यहां पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, दो अल्फाबेट आ गए। तो दो अल्फाबेट आते हैं तो उसको टू वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल इन अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर जो होता है बेटा, इस प्रकार का फिगर बनता है, इसमें ये डायगोनल होते हैं। तो 1 और 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100, ये तो आपको अच्छे से पता है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 10। 10 10 जा 100, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्यूब ऑफ नंबर 9 विल बी। देखो, क्यूब का मतलब होता है उस नंबर का पावर 3 कर दो, यानी 9 को 3 बार आप गुणा कर दो। ठीक है ना? तो कितना आंसर आएगा? 729 आएगा। तो यहां पर है क्या? बिल्कुल है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वोट इज करेक्ट। इनमें से सही कौन सा है? डिस्काउंट का मतलब बेटा, जब अपन मार्केट में कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट उसका एक तरह से क्या होता है? लॉस मान के चलते हैं हम यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब, उसकी वैल्यू जो पहले की वैल्यू, जैसे 2000 रुपए की कोई वस्तु थी, तो जब डिस्काउंट देगा तो मूल्य घटता है। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी जब भी आप डिस्काउंट निकालोगे, तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है जो उसके स्टिकर पे लिखा हुआ है उसमें से उसने कितने का उसको बेच दिया, वो कहलाएगा उसका डिस्काउंट। ठीक है? वोट विल बी द आफ्टर मल्टीप्लाई 2x y एंड जीरो। जब भी जीरो को चाहे अल्फाबेट से गुणा करो चाहे नंबर से गुणा करो, क्या आता है भाई? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। एट्थ है एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ। आपको क्या करना है कि 4 की पावर 9 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 आपको दी हुई है, और इसका एक्सपोनेंट फॉर्म आपको बताना है। ठीक है? तो बच्चा, आपको जब भी बताओगे, देखो डिजिट सेम है, दोनों का कॉमन सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पे पावर हो जाती है बेटा प्लस। क्या हो जाती है? प्लस। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है? राइट द वैल्यू ऑफ 3/2 डिवाइड बाय 1/2। सिंपल सा फंडा है, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, पीछे वाली संख्या कर दो रिवर्स। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 3। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक है? अगला क्या है? राइट द अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट द सॉल्यूशन ऑफ x-3 = 6। तो देखो क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर को इधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा भाई प्लस में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 9 आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1188 शुड बी डिवाइडेड। देखो, ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना। सो गेट आ परफेक्ट क्यूब नंबर। आपको क्या करना है? 3 चीजें बोला है आपसे कि भैया लीस्ट नंबर मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको डिवाइड करने पर जो ये नंबर आपको दिया हुआ है ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। और मेरे भाई, परफेक्ट क्यूब नंबर वो होता है जिनमें 3 3 के जोड़े बनते हैं। कैसे? तो यहां पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और आप 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 5 9 4। फिर आप 2 का डिवाइड देंगे, 2 9 7। फिर यहां पर कितने का डिवाइड जाएगा? 3 का। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। फिर कितने का जाएगा? 3 का। ठीक है ना? कितनी बार? 33। फिर 3 का डिवाइड दोगे 11, और फिर आप 11 का डिवाइड दोगे बेटा 1 आएगा। ठीक है ना? अब देखो बेटा, क्यूब यहां पर बनाना है आपको परफेक्ट। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब 3 3 के जोड़े। इसका जोड़ा बन गया, ना तो इसका जोड़ा है ना ही इसका जोड़ा है।
तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का मतलब इनको हटा दो, तो हटाने का मतलब 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा और 11 को हटाना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 और 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो 44, यानी हम 44 का यहाँ पर डिवाइड दे दें, ठीक है ना बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो राइट द रेशो ऑफ 10 किलोमीटर हावर टू 30 किलोमीटर हावर, तो 10 रेशो 30 कर देंगे, जीरो से जीरो उड़ा देंगे, तो 1 रेशो क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, और 13 आपसे बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ऑन ट्रू एंड फॉल्स। यहां पर आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स पर बेटा राइट का मार्क लगाना होगा, ठीक है ना। तो देखो, जब भी डिजिट सेम होती है और डिवाइड होता है तो पावर प्लस होती है, सॉरी मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है, डिवाइड होने पे पावर हो जाती है माइनस, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। और देखो यही स्टेटमेंट यहां पर भी नहीं दिया हुआ, थोड़ा गलती हो रही है यार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और मैंने लिख दिया 3, तो यहाँ पर 2 आएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि यही आंसर होगा, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ, क्या किया हुआ है, द वैल्यू ऑफ जीरो, पावर है 3 की, तो क्या 2 होगा क्या, देखो जब भी किसी की पावर 0 होगी ना, उसका आंसर हमेशा आता है 1, क्या आता है बेटा 1 आता है हमेशा, चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे नंबर हो। तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। देखो पावर क्या होती है, ये कहलाता है आपका बेस, और ये वाली जो है बेटा कहलाती है पावर। तो यहाँ पर पावर क्या होगी 24 होगी, नॉट 2, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। और द सॉल्यूशन ऑफ 1 2 की पावर -2, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसका माइनस का बार हटाना पड़ेगा, डिजिट को रिवर्स करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, नीचे 1 आ जाएगा, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आएगा 1, 2 2 4 आएगा, और नीचे जो 1 लिखा हुआ है इसको लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ट्रू ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर इज नोन। देखो डिस्टेंस आपको बाउंड्री, बाउंड्री के मतलब होता है जैसे ये कोई है तो इसका ये कहलाता है बाउंड्री, और बाउंड्री की जब बात होती है तो हमेशा निकालते हैं पेरीमीटर, क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना। अगला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बेटा होता है 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर साइड की जगह एल लिखा हुआ है, तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर है क्या, बिल्कुल है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 15th क्या है, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो, तो क्या कर देंगे हम, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, ठीक है ना। और 15 और यहाँ पर x और क्या है y है, तो हम लिख देंगे x और y, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा मैच करना है ना हमें, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका फोर्थ वाला हो जाएगा। इसी प्रकार 9 4 जा 36 हो गया, 36 लिख देंगे, y 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड वाला, इसका थर्ड वाला हो जाएगा। 4 5 जा क्या हो गया बेटा 20 हो गया, a 1 बार है 1 बार लिख देंगे, b कितनी बार है 1 और 1 2 बार है, और c केवल 1 बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्या है 2 3 जा 6 हो जाएगा, l 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, और m कितना हो गया बेटा 1 और 2 3 हो गया, तो इस प्रकार इसका लास्ट वाला ऑप्शन जो ये था पहला ऑप्शन बन जाएगा, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, देखो सभी मॉडल पेपर डले हुए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बकायदा प्लेलिस्ट भी आपको शो की हुई है बेटा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए कैशियर पर्सन, सॉरी कैरियर पर्सन साइकिल फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सबरेम एरिया टू डिलीवर अ पार्सल, सुबरमन एरिया टू ड्राइवर डिलीवर ए पार्सल टू अ मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है। तो हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इन शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। आपसे बोला गया है कि एक पड़ोस में उसको क्या करना होता है, कुछ डिलीवर करना होता है, कुछ माल को, पार्सल्स को, और मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, ठीक है बेटा। और एक ग्राफ आपको दिया हुआ है जिसमें आपको टाइम शो किया हुआ है और साथ ही साथ आपको डिस्टेंस भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। वोट इज द स्केल टेकन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है। तो आपसे पूछा गया है
कि बताइए एक्स एक्सिस पर कितना स्केल यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो, तो यहाँ पर बेटा जो गैप लिया गया है ना यूनिट का, देखो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4 यूनिट का मतलब लिया गया है कितना, 8 से और 9 कितने आवर हो गए, 1 आवर का गैप है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका स्केल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या पूछा गया है, सेकंड है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, यानी इस ट्रेवल में उस व्यक्ति द्वारा कितना समय यहाँ पर लिया गया है। देखो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ से देखो कहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है ये। ठीक है, तो कितना समय लिया गया, ये हो गया 11:30 हो गया, 11 और 12 के बीच में। ठीक है ना, और स्टार्ट कब से किया था, 8 से किया था, तो 3 आवर और 30 मिनट इस पूरे समय यहाँ पर इसने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा, अगला है कि हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, यानी मर्चेंट क्या पूछा गया है, जो व्यापारी है, हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस है, इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, यानी व्यापारी से और सिटी के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको बताना होगा। ठीक है ना, तो कैसे बताएंगे, देखो शुरुआत इसने कहाँ से करी, यहाँ से करी, और कहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस हुआ इसका बेटा, 22 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 में से 0 माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 22 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन, ये पूछ रहा है कहीं पर जो पर्सन है वो कहीं पर रुका था क्या। तो देखो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन बिल्कुल इस टाइप से जा रही है, तो ये वाली जो लाइन है, तो ये बिल्कुल मर्चेंट जहां पर यहाँ था, तो यहाँ पर जाकर रुका था, तो आप बोल दोगे यस बिल्कुल वो रुका हुआ है। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार हमने 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझा। और बी पार्ट जो है बेटा, यानी कि सेकंड पार्ट हमारा वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आया है। तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।